तो लोग लड़ते हैं कि दूध मत देना यहाँ कुत्तों को। मैंने कहा हम तो देंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारे लिए वो कुत्ते नहीं हैं। उसकी माँ रो रो के पागल हुई पड़ी है। अभी कल मैंने जब व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात बताई इनको कि सर FIR नहीं दी गई, इन्होंने डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आपने अक्सर ऐसी खबरें हमें लाते हुए देखा होगा जहां पर किसी के साथ कोई लूटपाट, कहीं किसी का मर्डर, कहीं किसी के साथ रेप। लेकिन आज की जो खबर मैं आपको बताने वाली हूं, उसके बाद शायद आपको अपने इंसान होने के ऊपर शर्म महसूस होगी। इंसानियत एक बार शर्मसार हो जाएगी जिस तरीके का मामला हमारे सामने आया है। जितने भी इस देश में या फिर कहें इस दुनिया में डॉग लवर्स हैं, उनको निराश करने वाली एक खबर सामने आई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के चंदर विहार इलाके में, जहाँ पर एक बेजुबान को छेनी हथौड़ी से मारा जाता है, लगभग उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एक कुत्ते पर इतने ज़्यादा जुल्म सितम क्यों किए गए। अब इस बात का जवाब जिन लोगों का वो कुत्ता है उनसे जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। लेकिन फिर से सवाल वही है कि आखिर कोई इतना जालिम, इतना बेरहम, इतना संगदिल कैसे हो सकता है कि एक बेजुबान के ऊपर छेनी और हथौड़ी से वार कर दे। देखिए, जिन लोगों ने ये पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा था, यानी कि जो चश्मदीद हैं, एक बार उनसे जुड़ते हैं। क्या कुछ देखा था उन्होंने, वो पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है आपका? जिया। क्या देखा था आपने? हम यहाँ से जा रहे थे तो मंदिर के पास जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे एक डॉगी था, वो लेटा हुआ था, उसके सिर से काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूस खून निकल रहा था। तो एकदम से ना 2-3 लोगों ने उसे बोला, मिस्त्री था वहाँ पे काम कर रहा था अंदर मंदिर में, उसने मारा था। तो 2-3 लोगों ने बोला कि तूने उसे क्यों मारा। तो मैंने भी बोला कि इसे मारा है तो इसे लेके चलो, हॉस्पिटल लेके चलो, वरना मैं कंप्लेंट कर दूँगी। तो उतने में ना उसने दोबारा से ना उसके ऊपर पानी भरा और पानी फेंका कि वो भाग जाए। फिर उसके बाद छेनी और हथौड़े से उसे हटा रहा था कि ये रेत से हट जाए। उसकी बस गलती ये थी कि उसकी रेत के ऊपर बैठा था वो। अच्छा, इस वजह से उसको मारा गया था कि उस रेत पर वो बैठ रेत गया। पे बैठा था। तो फिर जो आसपास कोई लोग होंगे उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की? कोई पास ही नहीं आ रहा था, किसी ने उसे एक बार भी नहीं बोला, बल्कि हमें भी बोला कि तुम लोग भी जाओ। तो आप यहीं आसपास की रहने वाली? हाँ जी, मैं मयूर एक्स्ट्रा पे रहती हूँ और ये दशमेश पे। तो आप अक्सर यहाँ से आना जाना करती हैं? जी, हम आते हैं। इस तरीके का हादसा आपने पहली बार देखा? हाँ, ये तो पहली बार ही देखा। और मैं भी एक डॉग लवर हूँ, मेरे को ये सब नहीं पसंद। अच्छा, आप एक डॉग लवर हैं, इसी वजह से आपने आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। हाँ, उस टाइम मेरे को नहीं समझ आया तो मैंने अपनी मम्मा को कॉल पे लिया। मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे डॉगी की हालत है। मम्मी ने कहा कि डॉक्टर के पास जाओ और उसके ऊपर कंप्लेन करो। एकदम मम्मी ने यही कहा कि कंप्लेन कर दो उसकी। जब वो सामने से मेरे को खुद कह रहा है कि हाँ मैंने मारा, तो इसलिए मारा था क्योंकि ये रेत पे बैठा था, और ऊपर से मैंने जब कहा कि उसे लेके चलो तो उसे भगा दिया। आप उस इंसान को पहचान लेंगी जिसने आपसे ये कहा था कि ये मेरी रेत पे बैठा है इसलिए मैंने इसे मारा है? हाँ, मैं पहचान लूँगी। यहीं कहीं का रहने वाला है वो? मैंने उसे कभी देखा तो नहीं था, पर उस टाइम मेरे को इतना गुस्सा था कि मैं किस उसे जगह पर मौजूद था वो शख्स? मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर था? हाँ, जब मैंने बोला तो वो बाहर भी आया था। मेरे को भी बोला था और उन लड़कियों को भी बोला था कि कोर्ट जाना पड़ेगा, देख लो। उन्हें डरा धमका रहे थे ये लोग कि कोर्ट जाना पड़ेगा तो देख लो आगे। अब ये ऐसा बिहेवियर कर रहे थे, ये लिखो कुत्ता यहाँ पर, उसको चोट लगी हुई थी, यहाँ पर पहले से पट्टी बंद हुई थी, ऐसे ऐसे ये सारे हमसे बयान लिखवा रहे थे। मतलब गलत बयान देने के लिए कहा जा रहा था। कौन कह रहा था? यही सर कह रहे थे। यही। इनका नाम? इनका नाम नहीं जानती मैं दिखा भी देती, शायद इसमें होगा भी। इन्होंने, मैंने वो पेपर काटा था। प्रेशर पा रहे हैं, फैसला कर लो, फैसला कर लो। देखिए, इस वक्त उस कुत्ते के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जसबीर कौर। जैसा हमें पता चला है कि आप एक डॉग लवर हैं, कितने कुत्ते हैं आपके पास? मेरे पास 8 कुत्ते थे, 3 मर गए, 5। जिन लोगों ने ये किया है, आपको लगता है कि सिर्फ यही कारण है, जैसा इन लोगों ने बताया, जो चश्मदीद थे, सिर्फ वो रेत पर बैठ गया था इस वजह से उसको मार दिया? जी, साथ में ये मंदिर के पुजारी जी हैं। मैं उसी टाइम लड़ने गई, मैंने बोला कहाँ पे है वो, मुझे बताओ कैसे इसको मारा गया। कहते मुझे नहीं पता, मैंने तो उसको 500 रुपया दिया और वो भाग गया। तो इस तरीके का जो हादसा है आपने पहली बार फेस किया है या आज से पहले भी ऐसा हुआ है? नहीं, पहले भी इसके साथ बहुत हुआ है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। पहले भी मारते रहते हैं इसे? जी, पहले एक बार किसी ने जबाड़ा फाड़ दिया था पूरा इसका, तब भी हमने इलाज करवाया। उसके बाद इसके पेट में ना सरिया डाल दिया था किसी ने। इसी कुत्ते के? हाँ जी, इसी कुत्ते के। तब भी हमने बहुत धक्के खाए, लेकिन हमें पता नहीं चला। तो अब की बार तो इन बच्चियों ने देखा तो इन्होंने बताया। तो कोई दुश्मनी है आप लोगों से किसी की, जो ऐसा किया जाता है आपके कुत्तों के साथ बार बार?
नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस हम दूध देते हैं कुत्तों को, जितने भी हैं हम दूध देते हैं। तो लोग लड़ते हैं कि दूध मत देना यहाँ कुत्तों को। मैंने कहा हम तो देंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारे लिए वो कुत्ते नहीं हैं। उसकी माँ रो रो के पागल हुई पड़ी है। आप जब पूरे मामले की कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां पर क्या कुछ हुआ? मैंने 100 नंबर पे कॉल किया था तो पुलिस आई थी। तो पुलिस मेरे साथ गई मंदिर में पंडित जी के पास। पंडित जी को बोला कि कहाँ पे है मजदूर जिसने मारा है। तो उनके लड़के भी बदतमीजी करने लग गए। उनका लड़का बोला है आपको जो करना है कर लो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, इससे इतनी चोट आई है। कहते कुत्ता है, क्या हो गया? मैंने कहा कुत्ता नहीं है, वो मेरा बेटा है, मैंने जैसे उसको पाला, मुझे पता है, छोटा सा था, मेरे पास आया था। कितने साल पहले लाई थी आप इसे? ये हो गए इसको 4-5, पीछे किसी ने पाला था, वो मंदिर के पुजारन थी, तो उनकी डेथ हो गई है। दोनों वाइफ हस्बैंड की दोनों की डेथ हो गई है। तो मैं दूध देती थी, यही मेरे पास ही आ गए, तब से ये मेरे पास ही थे। 3, एक तो मर गया और 2 मेरे ऊपर रखे थे, वो भी मर गए हैं, और 2 ये माँ बेटा है। और माँ इसके जब से लापता है, उसका कोई अता पता नहीं है, ना दूध उसको पीना, ना ऐसे पागल हुई पड़ी है अपने बच्चे को देख के कि मेरा बच्चा मिले। पुलिस किस तरह का सहयोग कर रही है? पुलिस तो हमें डरा रही है, कह रही है फैसला कर लो, जैसे भी है, जितने पैसे चाहिए हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फैसला कर लो। पैसे कौन देगा आपको? वो पैसे पंडित जी देंगे। ये बात आपको पुलिस ने कही है? हाँ जी, कह रहे हैं कि ये बात पंडित जी ने भी बोली है। यहाँ पे क्या है, डॉग क्लिनिक है, उनको बोला कि इनको कह दो जितना भी खर्चा पानी होता है हम इनको सारा खर्चा पानी देंगे, लेकिन ये फैसला कर लें बस, जैसे भी है। तो आप राजी हैं फैसला करने? नहीं, हम बिल्कुल राजी नहीं हैं, हमें इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि सज़ा मिले, जैसे मेरे बच्चे को मारा गया है वैसे उसको भी सज़ा उस मिले। मजदूर को जिसने मारा है? हाँ जी, जिसने मारा है। पंडित जी साथ मिले हुए हैं, पंडित जी ना उसका नंबर दे रहे। 3 महीने से काम चल रहा है, कह रहे मैं तो रोज़ उसको बदलता हूँ मजदूर को, हर रोज़ नया मजदूर लाता हूँ, कभी ऐसा होता है? और लोग धमकियां देने आ रहे हैं, इसमें बड़े बड़े का हाथ है। अशोक शौकीन भी है, वो भी कहता है पुलिस वालों को कि इनको FIR मत दो, और वो हमें 3 दिन हो गए FIR भी नहीं दे रहे हैं। हम इतने परेशान होए पड़े हैं उसको देख। कौन से अस्पताल लेकर गई थी आप? संजय गांधी अस्पताल। वहाँ पर इलाज हुआ इसका ठीक से? हाँ जी, वहाँ पे इलाज हुआ, टांके भी लगे, इसको 8 टांके लगे अभी हैं। हालत कैसी है इसकी? अभी कुछ खा पी नहीं रहा, इसके हमें कोई उम्मीद नहीं है। मतलब कभी भी इसकी जान जा सकती हाँ है? जी, ये जिस दिन हुआ था तो हमने पुलिस को बुलाया था, तो मेरी बेटी को कहते हैं लिख के दो। मेरी बेटी लिख रही थी तो कहते पहले सबसे पहले ये लिखो कि इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसको पट्टी पहले से बंधी हुई थी, अब नहीं बंधी है, इसको पहले से बंधी हुई है। देखिए, इस मामले में पुलिस वालों को लेकर कई खुलासे कहिए या कई जो ऐसी चीज़ें हैं जो इस मामले में सामने तो नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन वो देखने को मिल रही हैं। एक बार ये DCP को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, देखते हैं कि वो इनकी समस्या का क्या कुछ समाधान निकालते हैं, क्योंकि देखिए अभी तक इन्होंने जो बताया है कि कोई भी पुलिस वाला इनका सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप लोगों को ऑन कैमरा दिखाएंगे, तो आप कैमरे पर देखिए कि किस तरह से ये कॉल करेंगे, क्या कुछ DCP से इनकी बात होती है, पूरी बात आप तक पहुँचाएँगे। कभी कॉल उठाते ही नहीं। SHO सर को मैंने कल भी रात को कॉल करी थी, ये भी नहीं उठाते। एक ACP सर हैं जो सुनते हैं हमारी और सुनवाई होती है जहाँ पर ACP ऑफिस है, बाकी SHO सर, DCP सर ये बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं करते, ना कोई ढंग का जवाब। DCP का नाम? समीर शर्मा। और ACP आशीष कुमार, और SHO साहब है जो अजय कुमार जी, ये तो बिल्कुल किसी काम के नहीं है, मैं तो मुंह पर बोलता हूँ, ये बिल्कुल किसी लायक नहीं है। इनको ये नहीं पता बात कैसे करते हैं, ये बिना बात किए कॉल कट कर देते हैं आधी जानकारी के बाद, और WhatsApp पे मैसेज करो तो ये ब्लॉक कर देते हैं। अभी कल मैंने जब WhatsApp पर मैसेज करके बात बताई इनको कि सर FIR नहीं दी गई, इन्होंने डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया मुझे। तो अगर पुलिस ही ऐसा करेगी तो मैम कैसे चलेगा, बताओ कैसे न्याय मिलेगा? बेजुबानों के साथ ही जब ऐसा हो रहा है तो इंसानों की तो बहुत दूर की बात है फिर कि उन्हें इंसाफ मिल पाएगा। जब पुलिस ही अपराधियों का साथ दे रही है तो फिर पुलिस हमारा कैसे, हमें आपको लग रहा है कि कुछ रिश्वत ली है इस वजह से पुलिस ऐसा कर रही है? मैम रिश्वत का तो कह नहीं सकता, लेकिन जब पुलिस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कह रही है तो लग भी रहा है मुझे कि रिश्वत की बात आ सकती है, क्योंकि जब मुझे कल कहा गया कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, ये वो ऐसी ऐसी बातें कही गई, तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कि हो सकता है रिश्वत ली गई हो। और नीचे तक नहीं कहता, मैं कहता हूँ ऊपर तक रिश्वत गई होगी, इतना मैं कह सकता हूँ। तो ये आपका आखिरी फैसला है कि आप कोई भी जो कंपनसेशन है वो नहीं लेंगे? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सिर्फ FIR हो, कंप्लेंट करवाना चाहता हूँ, और मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ में बिल्कुल नहीं चाहता। महज
एक रेत के ढेर पर बैठ जाने पर एक बेजुबान को इतनी बेरहमी से पीटा जाता है छेनी और हथौड़ी से। ये बात खुद अपने आप में बोलते हुए भी हैरानी महसूस हो रही है कि आखिर ऐसी क्रूर मानसिकता के लोग आते कहाँ से हैं, आखिर ऐसे जल्लाद लोग आते कहाँ से हैं जो एक मासूम के ऊपर इस कदर बेरहमी से वार कर देते हैं। क्या उन लोगों के पास दिल नहीं है? क्या उन लोगों के पास जज्बात नहीं है? ये कहाँ तक सही है कि एक मासूम को इस तरह बुरी तरह से पीटा जाता है सरेआम, लेकिन मदद के लिए भी कोई आगे नहीं आता? क्या यहाँ पर आप जैसा देखते हैं कि राजधानी दिल्ली हो या फिर भारत हो, यहाँ पर इंसानों के साथ क्या कुछ होता है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जानवरों के साथ तो उससे भी ज़्यादा बदतर सलूक हो रहा है यहाँ पर। क्या किसी की भी जान की कीमत यहाँ पर कुछ है ही नहीं? कभी किसी इंसान को जिंदा जला दिया जाता है, कभी किसी मासूम के सर पर ऐसे छेनी हथौड़ी से वार कर दिया जाता है। और ख़ासकर जब बात आती है जानवरों की, बेजुबानों की, तो उनके साथ जुल्म करने वालों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा लंबी नज़र आती है। आपने भी कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो बेवजह जानवरों को परेशान करते हैं। गली में जितने भी आपको स्ट्रीट डॉग्स दिखते हैं, यानी कि जो कुत्ते आपको नज़र आते हैं, कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बेमतलब में उन्हें मारा करते हैं। कभी किसी जानवर को पत्थर से मारते हैं, कभी किसी को लात मारते हैं, बेवजह उन्हें परेशान किया जाता है। जब वो जानवर हमें परेशान नहीं करे तो आखिर हमें किसने ये अधिकार दिया है कि हम एक जानवर को मारें, पीटें, उसके साथ ऐसी बदसलूकी करें? ये कहाँ तक सही है कि किसी के साथ ऐसी मानसिकता को अंजाम दिया जाए, ऐसी क्रूरता को अंजाम दिया जाए? क्या ये पूरा मामला सुनने के बाद आपको इंसान होने पर शर्म महसूस हो रही है? मुझे ये बात बताते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है कि आखिर कोई इंसान कैसे बेजुबानों के साथ इतनी बदसलूकी कर सकता है, कैसे कोई किसी कुत्ते को इतनी बेरहमी से मार सकता है। देखिए, इस बेचारे के सर पर वार किया जाता है छेनी और हथौड़ी से। जी हाँ, वही छेनी हथौड़ी जिसका आपने इस्तेमाल तब देखा होगा जब किसी मकान का निर्माण होता है। एक बेजुबान के साथ इतनी ज़्यादा हैवानियत को अंजाम देते हुए क्या उस आरोपी के हाथ नहीं कांपे होंगे? और इस मामले में पुलिस वालों के तो क्या ही कहने। देखिए, परिवार ने पुलिस को लेकर कई संगीन आरोप लगाए हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो भी आरोप लगाए हैं इनके आधार पर आप बताइए, क्या लगता है आपको कि वाकई पुलिस प्रशासन ने ऐसा कुछ किया होगा? जिस व्यक्ति ने भी इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, परिवार उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा चाहता है। जी हाँ, जिस तरह एक इंसान के कत्ल के जुर्म में जो सज़ा दी जाती है, परिवार चाहता है कि वही सज़ा इस कुत्ते के साथ जो किया गया है उसके लिए दी जाए। अब इस पूरी खबर को सुनने के बाद आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही ये ज़रूर बताएं कि बेजुबान जानवरों के साथ इतनी बर्बरता को अंजाम देना कहाँ तक सही है? क्या ऐसी हैवानियत को अंजाम देना किसी इंसान को शोभा देता है? अगर आप किसी कुत्ते को या किसी बेजुबान को पाल नहीं सकते, उसे खिला नहीं सकते, तो कम से कम उसके साथ ऐसी हैवानियत तो मत कीजिए, कम से कम उसके साथ ऐसा व्यवहार तो मत कीजिए। अब इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।